नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम लोग देख रहे हैं लगातार जंग जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, एक दूसरे पर हमले भी किए जा रहे हैं। इसी बीच ईरान ने ऐलान किया है कि क्रूड ऑयल का भाव $200 तक जा सकता है। तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड $100 तक भी उछल चुका है। अभी वॉर प्रीमियम बरकरार है क्रूड ऑयल में। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स क्या करें, वो हम समझेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट बिटपन मजुमदार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। सर कैसे देख रहे हैं पूरे मार्केट को, क्योंकि $200 तक जाने की चेतावनी दी जा रही है क्रूड ऑयल के प्राइजेस की ईरान की ओर से, और तमाम अपडेट्स आ रहे हैं। 2 ऑयल टैंकरों पर हमला करने की भी खबरें हैं। तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सर क्या राय रहेगी क्रूड ऑयल को लेकर? देखिए अभी जो फोकस वार का सिर्फ तो के क्रूड ऑयल और हॉर्मुज पे आ गया। पहले वार जो था मोस्टली टारगेट्स था कि ईरान के अंदर और इजराइल के यहाँ पे या यूएस के बेसिस पे। अभी पूरे फोकस is शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑयल, क्योंकि यूएस में अभी मिड टर्म इलेक्शंस है। और जिस तरह से ऑयल प्राइसेस बढ़ने से यूएस में गैसोलीन या पेट्रोल के दाम जिस तरह से सब्सटेंशियली बढ़े थे, लास्ट वीक के अराउंड 90% बढ़ गया था। तो वहां पे थोड़ा यूएस के जो करंट गवर्नमेंट है और डोनाल्ड ट्रम्प भी पैनिक में आए थे। हालांकि उनके जो स्टेटमेंट होता है पब्लिक में वो थोड़ा सा अलग सा रहता है, लेकिन लुक्स लाइक कि वो थोड़ा सा अभी इस सिचुएशन में थोड़ा सा कंफ्यूज है। और मेन फोकस रिमेन्स टू बी ऑन द हॉर्मुज। और ईरान का जो स्टेटमेंट है $200 का, वो एक वार वाला एक तरीका हो सकता है। अगर क्रूड ऑयल $200 पहुंच गया तो वहां पे यूएस को काफी मुश्किल हो सकता है और गैस के जो पेट्रोल के प्राइसेस काफी बढ़ जाएंगे। और इंडिया में भी उसका इम्पेक्ट हो रहा है। तो फिलहाल प्योरली क्रूड ऑयल इज ए प्योर वार कमोडिटी। इट्स नॉट लाइक ए डिमांड सप्लाई वाला कमोडिटी, प्योरली ऑन द वार कमोडिटी। और वार कमोडिटी जैसा ही ट्रेड कर। देखिए अभी फिलहाल के लिए हम लोगों ने जब देखा था, ब्रेंट प्राइसेस वेंट अराउंड $100 और $4 एक ही प्रोडक्ट से गिर गया। वेंट अबव 101 के आसपास था। और नाइमेक्स में भी 96 WTI जो क्रूड ऑयल है $96 के आसपास गया था, फिर $91 है। और ब्रेंट और जो WTI का जो स्प्रेड भी अभी $4-5 का हो गया है। तो काफी वोलेटाइल है। प्योर न्यूज फ्लो के हिसाब से है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन $200 अभी जाना इस थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि अगर $200 जाने से पहले डोनाल्ड ट्रम्प इस पार का कुछ प्लान कर लेंगे। कुछ ऐसा तो करेंगे, क्योंकि अभी यूएस का हालत उतना कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि यूएस स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी और वहां पे डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। आमने से वार भी बोल रहे हैं लोग भी। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि $200 जाने के लिए देंगे नहीं, क्योंकि क्रूड के ओवरऑल जो फंडामेंटल्स वेरी बुलिश ही थे। हालांकि हाँ, जो सऊदी हो, बाकी अदर कंट्रीज हो, उन्होंने प्रोडक्शन भी बंद करके रखा। प्रोडक्शन तो कर दिया, लेकिन माल बेचने के लिए, माल भेजने के लिए मुश्किल है। अब लेटेस्ट न्यूज भी आया था कि इंडिया के शिप्स भी निकल गए थे वहां से, लेकिन वो भी ईरान ने कॉन्फर्म किया था कि वो सही बात नहीं है, वो काफी वो रूमर था। तो इस तरह का सिनेरियो है। हालांकि क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़ा वोलेटाइल रहेगा। इंट्राडे में थोड़ा करेक्शन भी आ सकता है। 400-500 रुपए, $600 का मोमेंटम भी बन सकता है। और टुडे एज आई सेड, क्रूड ऑयल अभी ट्रेडेबल कमोडिटी से ज्यादा वार कमोडिटी बन गया है, तो वार के साथ ही मूव करेगा और ग्लोबल इवेंट के साथ चलेगा। कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड यहाँ से लेके आप मंडे तक करी ना करे, सैटरडे संडे भी वार होता रहेगा। और वार कमोडिटी जैसे मैंने बोला, तो वार कमोडिटी वार के साथ ही इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना। क्रूड ऑयल में नॉट ए बैड थिंग। सर कोई लेवल स्पेसिफिक क्रूड ऑयल में एंट्री के लिए अब लेवल सर एग्जैक्टली कि डोनाल्ड ट्रम्प दूर के ही हिसाब रहे? से सर दूर ही मेरे रहे। हिसाब से दूर रहना चाहिए। अभी सामने सामने ट्रेड करना है तो देखिए, थोड़ा सा जिस तरह से पुल बैक आया था 8,800 के आसपास एमसीएक्स में, उसको स्टॉप लॉस मान के चल के थोड़ा सा मिनी कॉन्ट्रैक्ट में देख सकते हैं 8,300, 8,200। उससे ज्यादा आगे हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है, ये सर की राय है क्रूड ऑयल को लेकर। उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। अब नेचुरल गैस की ओर भी रुक कर लेते हैं। 302 का भाव चल रहा है, 2% से ज़्यादा का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सर नेचुरल गैस को कैसे आप देख रहे हैं? सर अगर ये हम लोग के लोकल गैस होता तो हम लोग पैनिक में रहते। हालांकि यूएस में गैस प्राइसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में हालांकि एलपीजी क्राइसिस के कारण बड़ा मुश्किल हो रहा है। शायद दिल्ली में भी कल एक लॉयर्स में दिल्ली हाई कोर्ट में भी कैंटीन में सर्व नहीं कर पाए थे यस प्राइम यस मिनिस्टर जी। एग्जैक्टली। हाँ, और वो एक्चुअली बिरयानी नहीं सीवियर मिल पाई क्राइसिस। सर, बिरयानी। वही है सर, बिरयानी नहीं मिल पाने से और ज्यादा हाँ। खराब लगता है, क्योंकि बाकी सब चलता है। लेकिन एक चीज देखिए, अभी जो इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम होता है, मैं इसके साथ ये भी बोल देना चाहूंगा
देखिए इंडिया का मोस्टली 60% इम्पोर्ट होके आता है। 31 मिलियन या 31.5 मिलियन टन हम लोग कंज्यूम करते हैं। और गवर्नमेंट ने, देखिए हम लोग का जो कंजम्पशन अभी काफी शार्पली बढ़ गया था लास्ट 2-3 साल के अंदर गवर्नमेंट के पॉलिसी के कारण, कि हर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने के लिए। लेकिन हालांकि हम लोग के लोकली सप्लाई उतना नहीं बना, और फोकस वाज प्रॉपर बिटुमेन गैस का जो भी है फोकस वुड बी शिफ्टिंग ऑन सम अदर, ये इंडस्ट्रियल पे या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में फोकस आ गया। तो अभी रिसेंटली से कमोडिटीज इन्वॉल्व करना पड़ा। फिलहाल लोकली हालात थोड़ा सा, एलपीजी हो इस सब में थोड़ा सिचुएशन खराब है। लेकिन अगर हम लोग यूएस का मार्केट देखते हैं, जो नेचुरल गैस, ये प्योरली यूएस का नेचुरल गैस है, और वहां पे यूएस के वेदर के साथ चलता है। हालांकि क्रूड ऑयल में स्पाइक के कारण इसके साथ भी थोड़ा मोमेंटम हो गया। अब यूएस में जब वेदर सिचुएशन नॉर्मल है, सप्लाई कंफर्टेबल लेवल पे है, 5 इयर्स एवरेज से थोड़ा उसके आसपास, प्लस माइनस के आसपास है। आज इन्वेंट्री का डेटा भी आने वाला है एज ए थर्सडे। तो मुझे नहीं लग रहा है नेचुरल गैस के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई पे सस्टेन कर पाएंगे। 302 भाव है, थोड़ा पुल बैक आ सकता है 308 307 उसके आसपास मेरे हिसाब से अगर आता है, तो नेचुरल गैस एज ए सेल ऑन राइज जैसा मुझे लग रहा है। हालांकि मैं बहुत बड़ा भी टारगेट नहीं लूंगा, 290 से 292 का, और नेक्स्ट टारगेट 285 का हम लोग सोच सकते हैं। तो नेचुरल गैस सेल ऑन राइज क्लैरिटी है। क्रूड ऑयल थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होती है, नीड टू बी केयरफुल। ठीक है, ये सर की राय दी जा रही है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। सर एक बार वापस से ट्रेडिंग कॉल दोहरा देंगे। नेचुरल गैस सर 305 से 307 का हम लोग सेल के लिए सोच सकते हैं। 295 का टारगेट है, 314 का स्टॉप लॉस है। हालांकि है। ये जो टारगेट है 295 उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं 295। ओके, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेडर्स देखकर चल सकते हैं नेचुरल गैस में। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। देखिए मेरा कोई पोजीशन नहीं है पर्सनल, लेकिन मैंने किसी क्लाइंट को एडवाइस किया हो सकता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। स्पेशली फोकस्ड क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर रहता है। जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है, सप्लाई डिस्टर्बेंस चल रहा है, प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। तो जो जंग है उस पर आप लोग नज़र बनाकर रखिए, क्योंकि उसके जो अपडेट्स है उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।